जरा बात अब एक और अहम मुद्दे की करते हैं, एक और अहम मामले की करते हैं। और ये वो मामला है जो हमारी सन्नत के साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक फैसला हुआ है, मुल्क भर के अंदर इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। और जब ये इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, जब इसका इंप्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। और जब ये फैसला सामने आ रहा है तो माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल के इजलास के दौरान जो फैसला जात लिए गए हैं उसकी रूह से अगर ये इंप्लीमेंटेशन होती है तो इससे बड़ा दचका इस वक्त एक बार फिर कश्मीर हैंडीक्राफ्ट को मिल सकता है, हैंडलूम को मिल सकता है। सरकार की तरफ से जीएसटी में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये जो बढ़ाने का सिलसिला ये 12% से सीधे 28% बढ़ा दिया गया है। कश्मीरी शॉल्स पर जीएसटी बढ़ा देने का मामला सामने आया है। और जब ये मामला सामने आया तो इससे ये साफ लग रहा है कि कश्मीरी हैंडमेड शॉल जो है उन्हें बुरी तरह से दचका लग सकता है इस पूरे मामले पर। याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया था जिन्होंने रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स को लेकर एक मीटिंग की है, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि जीएसटी के इतलाक को बढ़ाया जाए, जीएसटी का मामला जो है वो बढ़ाया जाए जम्मू कश्मीर के इन तमाम शॉलों पर जो इस वक्त मुल्क भर और दुनिया भर के अंदर भेजे जाते हैं। इस प्रपोजल को डिस्कशन के लिए रखा गया है 55 जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 21 दिसंबर को जैसलमेर के अंदर होने हैं। यानी आज 19 तारीख है, कल 20 है, परसों 21 तारीख है। 21 तारीख के एजेंडे में इसको रखा गया है कि वहां पर इसको क्लियरेंस मिल सकती है। और ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उन्होंने ये प्रपोज किया कि इन शॉलों पर जीएसटी बढ़ना चाहिए। और अब कितना 28% से ज्यादा ये बढ़ सकता है। अब याद रखिएगा, दो आवाजें सामने आ रही है। एक केसीसीआई जिन्होंने स्ट्रांगली इसको अपोज किया और ये कहा कि ये जनाब आप दस्तकारों के हाथ काटने के बराबर है और इससे जो मईशत है इसको एक बड़ा दचका लगेगा। और दूसरा जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और साबिक जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन है डॉक्टर हसीब द्राबू, उनका मानना है कि ग्रॉस वायलेशन है जीएसटी एक्ट की। जो जीएसटी एक्ट है जिस तरीके से निफाज करना है उसकी ग्रॉस वायलेशन है। उन्होंने अपनी बात भी इसमें सामने रखी है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी तरीके से यह बात रखी और यह कहा कि लाखों लोग इस सन्नत के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का यह फैसला आया है यह इंतहाई अफसोसनाक है और इससे एक बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर की सन्नत को लग सकता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो रेट रैशनलाइजेशन करनी थी उसकी सरबराही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के सम्राट चौधरी साहब जो है वो कर रहे थे और उन्होंने रिकमेंड किया जीएसटी के रेट्स को बढ़ाने के हवाले से कश्मीरी शॉल्स पर, क्रिवल आइटम्स पर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर। और ये सीधे सीधे उन्होंने बढ़ा दिया जी कितना 28% से ज्यादा। यानी जो 10,000 वाला शॉल था अब ये कितना महंगा हो जाएगा इसका अंदाजा अब आप लगा सकते हैं। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को देखा जा रहा है। मुबश्शिर शॉल साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं और इस सन्नत के साथ काफी वाबस्तगी भी रखते हैं। मुबश्शिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए गुलिस्तान न्यूज के मॉर्निंग शो सलाम जेके में। ये जो खबर सामने आ रही है कि 55 जीएसटी काउंसिल का इजलास परसों होने जा रहा है उसमें जीएसटी रेट्स बढ़ा दी गई है और स्पेशली जो हैंडमेड शॉल्स है जिनकी पहचान पूरी दुनिया के अंदर जम्मू कश्मीर की है उस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। क्या वाकई तौर पर ये डायरेक्टली हिट करेगा जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को और स्पेशली आर्टिजन्स को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, आदाब, गुड मॉर्निंग। मुबश्शिर शाह, प्रेसिडेंट कश्मीर पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन। हमने जब भी ये न्यूज़ हमारे पास आई तब से हम बड़े चौकन्ने हो गए हैं और हमने हर दफ्तर को खड़काया, सीएम साहब के पास गए, मनोज सिन्हा साहब को रिप्रेजेंटेशन भेजी, एलजी साहब को, जीएसटी काउंसिल को लिखा, कश्मीर चैम्बर ने हमारा बहुत साथ दिया है, वो भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पूरी सनत ही खत्म हो जाएगी। 28% मीन्स अगर 50,000 का शॉल है तो इस पे लगभग 6,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ये तो कस्टमर पे बहुत भारी पड़ता है। ये पहले ही से एक हैंडलूम इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। हम पहले ही से बोल रहे हैं कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में जैसे बाकी जगह बाकी आर्टिकल्स पे कहीं पे जीएसटी है नहीं या मिनिमल जीएसटी 2% या 5% है। इसको
टेक्सटाइल्स और मेडअप्स में से हटाकर इसका HSN कोड जो है पश्मीना शॉल का, इसको चेंज करें, इसको हैंडलूम्स में लाया जाए, उससे ये सनद बच सकती है। 28% ये इंडस्ट्री नहीं ले सकती है, क्योंकि इसका वजन जो है, हर कोई पश्मीना शॉल में कारीगरी होती है जी। ये लाखों में इसका प्राइस 10,000 से मिनिमम बड़ा हो जाता है, प्राइस स्टार्ट होता है। सो 28% इज अ बिग GST। इट्स लाइक लग्जरी प्रोडक्ट में इसको डाला है, जैसे BMW है या सिगरेट्स में डाला है जो थिन प्रोडक्ट्स। एक्चुअली जो ये GST काउंसिल की मीटिंग हो रही है, 28% ये उन्होंने डाला है थिन, जो भी गलत चीजें हैं उस पर रखा है, जिससे ये कम, इसकी खपत कम हो जाए जी। ये सीधी बात है कि पश्मीना को भी इसी सनद में डाल के 28% ब्रैकेट में डाल के इस सनद को खत्म किया जाएगा। तो ये बताइएगा मुबशिर साहब, आपने कहा कि ये जब ये सिलसिला चला था, जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया था, क्या उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई ऑफिशियल मीटिंग स्टेक होल्डर्स के साथ की है या डिपार्टमेंट वाइज कोई मीटिंग हुई है? कोई मीटिंग नहीं है, नो इंटीमेशन है, कुछ भी नहीं हमको था। ये हमको अखबार से ही पता चला कि ये होने वाला है जी। हम इसको फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली 5 से 6 साल से, कि पश्मीना को 12% से हटा के 5% पे लाया जाए। जैसे हमारे कश्मीरी कारपेट है, बाकी हैंडीक्राफ्ट है, वो 5% पे है। पश्मीना शॉल ही एक ऐसी चीज थी जिसको 12% है, हैंडीक्राफ्ट में हाईएस्ट लगा था। हम ये पहले ही बोल रहे हैं जी इसको कम करे, कम करे, और यहाँ से ये न्यूज आ गई कि इसको बढ़ा के 28% करे। ये तो पूरा झटका है, ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, हमारे कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा जी, मुबशिर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी आपने कहा कि आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर का दरवाजा भी खटखटाया, राजभवन तक भी जाने की कोशिश की, तो क्या कोई एश्योरेंस वहां पर मिली थी कि इस मैटर को टेकअप किया जाएगा मरकजी वजारत खजाना के साथ? उन्होंने बोला हाँ, हमारे CM साहब ने भी बोला मैं खुद ये GST काउंसिल में उठाऊंगा। उसने भी प्रॉमिस हमको किया है, मनोज सिन्हा साहब ने भी प्रॉमिस किया है कि वी विल लुक इनटू दिस। नाउ वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर्सनल जो मीटिंग है, इसको पश्मीना को ये छुए ना, इसको कुछ ना हो। अच्छा मुबशिर साहब, फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं और कोई क्या रास्ता है इतना कम करीब वक्त में? कुछ नहीं बचते हैं, सारे कारीगरों को आई थिंक सड़क पे आके धरना देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसको जो HSN कोड है, इसको मेडअप और टेक्सटाइल में से निकाल के हैंडलूम सेक्टर में डालना है, जिसको मिनिमल GST है। वी हैव बीन आस्किंग द GST काउंसिल टू रिमूव द पश्मीना शॉल and change its HSN code from ready-made ups and ready-made garment में से निकाल के इसको हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर में डाल के 5% GST पे लाना है। इसके लिए हमको पूरे, अगर हर जगह रोज धरना भी देना पड़े, वी आर तैयार फॉर दिस, वी हैव टू डू दिस। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मुबशिर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेटेस्ट होप सो कि उमर अब्दुल्ला परसों वजीर खजाना से मिल रहे हैं, जैसलमेर में ये इजलास हो रहा है, तो उसमें ये मामला टेकअप किया जाए। न सिर्फ टेकअप किया जाए बल्कि इस मैटर को संजीदगी के साथ देखा जाए, क्योंकि हजारों लोग जो है वो इस सनत के साथ जुड़े हुए हैं और इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है वो बराबर हमारी मईशत पर पड़ रहा है। और अगर आज यहाँ पर ये हिट हुआ है तो डेट मीन्स जो अदर आइटम्स हमारे हैं रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी के अंदर, उस पर भी इसका इफेक्ट जो आने वाले दिनों में पड़ सकता है। तो ये तो थी बात जनाब GST काउंसिल से पहले एक गिफ्ट जो जम्मू कश्मीर के लोगों को GST के टोकन के तौर पर मिलेगा, लेकिन इससे किस तरीके से बुरा असर पड़ेगा बता रहे थे मुबशिर शॉल, जो सदर है पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन के।